पूरे मुल्क में यौम आशूरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अज़ादारों ने इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश की। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी है, लेकिन सरकार की जानिब से मातमी जुलूस में 50 लोगों की इजाजत देने के बाद सादगी से यौम आशूरा मनाया गया। करबला के 72 शहीदों को पुरसा पेश किया गया। अज़ादारों ने कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया। पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सबको समझाया यही जा रहा है कि हम ही लोगों के लिए बेहतर है कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रहें और मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइज भी अच्छा है। एक तो फाके शिकनी का जो टाइम है वो भी 3:45 पे, इसीलिए ज़्यादा जल्दी लोगों को लौटना भी है, घर पे बनाना होता है। तो उसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग अमाल कर रहे हैं, जैसे 10-10 लोग मिलके अमाल भी होते हैं आज के दिन, तो अमाल भी लोग कर रहे हैं और ज़ियारत करके वापस भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी। ख़ास तौर से करबला ताल कटोरा में आज 10 मुहर्रम का प्रोग्राम होता चला आ रहा था। किस तरीके से किया आपने लोगों को समझाया कि आपकी कोरोना से बचें और क्या बंदोबस्त किए गए करबला की तरफ से? देखिए, करबला में यहाँ पे सैनिटाइज और मास्क का सारा सब इंतज़ाम है और लोग भी कोविड से जान ही रहे हैं, सबको समझे हुए हैं, तो समझदारी से खुद भी लोग आ रहे हैं और उसी तरीके से आ रहे हैं और जल्दी जल्दी वापस भी चले जा रहे हैं अपने घर। यौम आशूरा के मौके पर मजहबी रहनुमा मौलाना सैफ अब्बास ने इज़हार ख्याल पेश किया। आज 10 मुहर्रम है, आशूर का दिन है। आज ही का वो गमनाक दिन है कि जब रसूल के खानवादे के ऊपर जुल्म ढाया गया और इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन के ऊपर उनके बच्चों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। आज ही के दिन इस्लाम को इमाम हुसैन ने महफूज कर लिया कि अब दूसरा कोई यजीद पैदा ना हो कि जो इस्लाम के ऊपर किसी तरीके से हमला कर सके। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया इमाम हुसैन के गम में मातम करती हुई नजर आ रही है। यूपी में यौम आशूरा के पुरअमन तरीके से अख्ताम होने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मजहबी रहनुमाओं समेत आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मुहर्रम ड्यूटी में तैनात पुलिस अफसरान और इसके साथ ही पुलिस एहलकार की तारीफ भी की। पूरे प्रदेश में मुहर्रम सकुशल संपन्न हुआ और इसमें विशेषकर पुलिस विभाग उन व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने इस दौरान पुलिस की सहायता की तथा विशेषकर उन धर्मगुरुओं का जिन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल को अनुपालन करते हुए लोगों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार का पे कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पूरे प्रदेश में अभी तक की किसी तरह की कोई घटना की सूचना नहीं मिली है। यूपी के रायबरेली में मुहर्रम के मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जबरदस्त मिसाल देखने को मिली है। इस मौके पर जुल जिन्हा के जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन के सबब जुल जिन्हा का जुलूस तो नहीं निकाला गया, लेकिन अलामती तौर पर इसे सजाकर आवाम के लिए रखा गया। चेहरे पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हिंदू मुस्लिम सभी ने जुल जिन्हा को दाल और जलेबी खिलाई है। हम बता दें कि कोरोना के सबब पूरी रियासत में जुलूस नहीं उठाए गए हैं। इसके साथ ही गाइडलाइन के तहत घरों पर ताज़ीर रखे गए और मजहबी मकामात पर महदूद तादाद में मजालिस का एहतमाम किया गया। यहाँ पे आए हैं दुल्दुल के खिलाने के लिए। हम लोग खिलाते हैं हमेशा। हिंदू मुसलमान मिलके सब जल्लूस निकालते हैं, दुल्दुल को खिलाते हैं, दाल वगैरह जो हो सकता है उसको खिलाते पिलाते हैं। जो मानता है मुरादें सारी पूरी होती हैं। इसीलिए हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके जल्लूस निकालते हैं दसईं को ना। देखिए, मुहर्रम एक सबसे बड़े पहले आतंकवाद के खिलाफ मनाया जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद साहब हमारे जो इस्लाम के पैगंबर थे, उनके नवासे इमाम हुसैन, और उस वक्त का शासक जो यजीद के नाम से मशहूर था, जिनके बीच में हक और बातिल यानी सच और झूठ के खिलाफ लड़ाई थी दोनों के बीच में।
जिसके हक़ में इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ इस करबला में शहीद हो गए।